बहुत समय पहले मगध साम्राज्य में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, परंतु एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि उसके पास जो भी धन संपत्ति है वह केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। फिर वह सेठ सोचने लगा, पोते पोतियों और फिर अगली पीढ़ी के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह सोचकर वह सेठ बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध साम्राज्य का दौरा कर रहे थे। तभी किसी ने उस सेठ से कहा कि तुम्हें एक बार बुद्ध के शरण में जाना चाहिए, वह निश्चित रूप से तुम्हारी चिंताओं का समाधान कर देंगे। वह धनी सेठ गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, हे बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ मेरे धन का उपयोग करती रहें, तब भी मेरा धन समाप्त ना हो। सेठ की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का खाना देकर आना होगा। यह सुनकर धनी सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत एक दिन के लिए खाद्य सामग्री लेकर वह नगर के बाहर एक कुटिया के पास पहुंचा। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसने देखा झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही है और उसकी बहू खाना पका रही है। बहू की ओर देखते हुए धनवान सेठ ने खाद्य सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं शहर का एक अमीर सेठ और धनवान व्यापारी हूँ। मैं आप सभी के लिए एक दिन का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा, हमारे पास आज के खाने का इंतजाम है। फिर सेठ ने कहा, तो इससे कल के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। महिला ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम इसे अगले दिन के लिए भी स्टोर नहीं करते हैं, हम प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, कैसे लोग हैं जो अपने कल के लिए भी कुछ इकट्ठा नहीं करते। और एक मैं हूँ जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब वह सेठ समझ गया कि बुद्ध उसे शहर के बाहर इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगली सुबह वह सेठ फिर बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, आप जो समझाना चाहते हैं अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसका समाधान क्या है। फिर बुद्ध ने कहा, कल की चिंता करने से हमारा कल बदल सकता है या नहीं, लेकिन यह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशियाँ खत्म कर देती है और उसे नीरस बना देती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक भावना, एक विचार है जो भविष्य के डर से उत्पन्न होता है। जिन चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन बातों के बारे में बार बार सोचना चिंताजनक है। आगे बुद्ध ने कहा, एक बार गहराई से सोच कर देखो, जिन चीज़ों पर तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर तुम पूरे दिन उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे तो क्या गलत हो जाएगा। यह सुनकर वह सेठ बोला, हे बुद्ध, आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है, इस पर विचार करना और इसका समाधान निकालना हमारी बुद्धि है, लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जबकि हमारा मन एक घटना, एक विचार में अटक जाता है तो सारा दिन उसी चीज़ या घटना के बारे में सोचता रहता है, उसी चीज़ में अटका रहता है और ऐसा विचार ही हमारे जीवन की सारी खुशियाँ छीन लेता है। हमारे चिंता का एक सरल अर्थ है, जो हमारे जीवन में नहीं हुआ उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहते हैं। फिर बुद्ध ने सेठ से कहा,
सच तो यह है, तुम्हारे सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए तुम उस चीज या एक ही घटना के बारे में बार बार सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने या ना सोचने से कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ तुम अपने जीवन की सारी खुशियाँ और शांति अपने हाथों से क्यों नष्ट कर रहे हो, और भविष्य में होने वाली अधिकतर घटनाएं जिनके बारे में लोग चिंतित रहते हैं, उनमें से अधिकांश जीवन में कभी ऐसा नहीं होता जिसके लिए चिंता की जाए। और चिंता करने से तुम्हारे भविष्य की समस्या हल तो नहीं होगी, लेकिन आज की खुशी तुम्हारी जरूर चली जाएगी। तुमको इस बात का एहसास है, किसी व्यक्ति का चिंता से भरा 1 घंटा उसके पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। दरअसल जिंदगी में भी जब कोई अप्रिय घटना घटती है, इससे हमें उतना नुकसान नहीं होता जितना कि हमने अपने मन में एक ही घटना के बारे में सोचकर खुद को चोट पहुंचाई है। फिर सेठ ने बुद्ध से पूछा, तथागत, तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पश्चाताप है, दुख है, सुख है, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। यदि आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती, तब मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। वह सोचने लगता है कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जिंदगी इसी पल का नाम है। इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है, और ये सब जानते हुए भी हम इस सच्चाई से अनजान बने रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए हुए हैं, या हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और हमारी यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। केवल एक ही सत्य है, यदि हम अपने भीतर धारण करें कि ना तो हम अतीत बदल सकते हैं, ना ही हम अपना भविष्य देख सकते हैं, हम केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। सेठ ने कहा, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, चिंता हमेशा बनी रहती है। अगर ज्यादा नहीं तो परिवार की चिंता बनी रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारे आने से पहले ये दुनिया थी, ये समाज था, ये परिवार था, और जब तुम इस संसार से चले जाओगे तब भी ये दुनिया और समाज यही रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा, और वैसे भी तुम्हारे आने से पहले और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल और केवल वह समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो। जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात सुन रहे हो, यह सब तुम्हारे हाथ में है, और हर बार बस इतना ही, एक छोटा सा पल तुम्हारे हाथ आता है और फिर यह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ध्यान रखो कि चिंता व्यक्ति को चिता की ओर ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। फिर सेठ ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें वर्तमान को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में कभी दुख और चिंता का क्षण आए तो रुको मत, बस प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।